शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम देवता। असल योग कायाकल्प में आपका स्वागत है। ये असल योग कायाकल्प महानारी विज्ञान, जैसा आप सब जानते हैं कि भारतवर्ष की हजारों वर्ष पुरानी ये संस्था है और भारत नवनिर्माण के लिए कार्य करती रहती है सदैव। इसमें बहुत सारे लोग का प्रश्न ये है कि गुरु महाराज कौन से स्वर में कौन सा कार्य करें। बहुत मेहनत करते हैं, सफलता नहीं मिलती, बहुत परिश्रम करते हैं, आय नहीं होती जितना होना चाहिए, आय होती भी है तो इतने सारे बीमारी से घिर जाते हैं, इतने समस्याओं से लग जाते हैं कि हम निजात नहीं पाते, परेशानी रहते हैं। क्या मेरा जीवन ऐसे ही बीतेगा? कि असल योग कायाकल्प में, स्वर विज्ञान में या नारी महाविज्ञान में क्या कुछ ऐसा उपाय है क्या कि हम मन इच्छित वर को प्राप्त कर सके? ज़्यादा ना मिले, कम से कम जो मेहनत किए, मेहनत का प्रतिफल मिले और सदुपयोग हो, गलत जगह पे अपव्यय न हो, उसका नाश न हो, सात्विक हो। क्या ऐसा सनातन धर्म में, स्वर विज्ञान में या नारी महाविज्ञान में कुछ है क्या? तो मेरा उत्तर है, मेरे बंधुओं मित्रों, अवश्य उत्तर है, क्यों नहीं है। स्वर और आयुर्वेद का बहुत गहरा संबंध है। आयुर्वेद का ये कहना है कि अगर आप किसी भी काम से घर से बाहर निकलते हैं या बाहर से ही बाहर कोई ज़रूरी काम पे जाते हैं, प्रदेश में बसते हैं, तो जिस घर में या जिस स्थान पर आप निवास करते हैं उसको गृह कहा जाता है, उसको घर कहा जाता है। तो महापुरुष कहते हैं कि अगर सोमवार से दिन का प्रारंभ करते हैं, हमारे भारतवर्ष में, अंग्रेजी वर्ष है वैसे, हमारे यहाँ तो मंगलवार से होते हैं। हनुमान जी का जन्म मंगलवार के दिन है। ओ मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रम बुद्धि मतां वरिष्ठम वातात्मजम वानर युथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणं प्रपद्ये। तो जिस दिन से भगवान हनुमान जी का जन्म हुआ है उस दिन से पहला दिन हम लोग मानते हैं सनातन धर्म में। आगे आती गई परंपरा बदलती चली गई, अंग्रेजी बार से हम लोग मंडे से नया दिन मानते हैं। तो ठीक है, इसके ऊपर हम बहुत बृहद चर्चा करेंगे। अगर आपका काम नहीं बनता हो, किसी काम के लिए जाना हो, चाहे नौकरी के लिए या किसी से धन लेना है या किसी से कोई काम करवाना है या कोई रिश्ता के लिए जा रहे हैं, मनोवांछित कोई भी यंत्र का काम आपके हो सकते हैं। हजार काम होते हैं, हजार काम में से किसी काम के लिए जाते हैं। आयुर्वेद का कहना है कि सोम को शीशा देख के जाना चाहिए। नहा धोकर तैयार होकर जब भोजन ग्रास करने के बाद तो घर से निकले, तो आयुर्वेद का कहना है कि सोम मतलब भगवान चंद्रमा को कहते हैं। तो शीशा देख के जाते हैं तो उनका काम बन जाता है। आयुर्वेद के अनुसार मंगलवार को मीठा खा के जाते हैं तो काम बन जाता है। अब करके देखिए। बुधवार को राई खा के जाएं तो आपका काम बन जाए। बुधवार को धनिया खा के जाएं तो आपका काम अवश्य बन जाए। शुक्रवार को दही खा के जाएं तो आपका काम बन जाए। शनिवार को घी खा के जाएं, असद से असद काम बन जाए। और रविवार को पान खा के जाएं तो आपके कार्य बन जाए। आयुर्वेद के अनुसार 7 दिन के 7 उपाय बताए हैं। मतलब सोम शीशा, मंगल मीठा, बुध राई, गुरु धनिया, शुक्र दही, शनि घी और रवि पान। और स्वर विज्ञानी के अनुसार मनुष्यों का कहना है कि भाई इतने उत्पाद कोई गरीब व्यक्ति हो तो कहाँ से ढूंढे, कोई प्रदेश में बसता हो तो कहाँ से लाए। तो इस स्थिति में कोई और मार्ग है क्या? तो मनुष्यों का कहना है कि अवश्य मार्ग है, वो है स्वर विज्ञान। अगर आप अपने घर से बाहर जाएं तो जो श्वास आपका चलता हो उन्हीं पैर को आगे बढ़ा के जाएं तो आपका कार्य सिद्ध होगा। लेकिन इसमें भी ऋषि महर्षियों का एक अपना अपना मत है कि
अगर आपका ईरा नाड़ी चालू है, बायां सांस चालू है, तो बायां पैर बढ़ाए आगे, तो आपके कार्य सिद्ध हो जाएंगे। किसी के घर में प्रवेश करना है तो दाहिने स्वर में वो पैर आगे बढ़ाए, उसके घर में पहुंचे। मान लीजिए अपने घर से किसी घर जाना है तो अपने घर से बाएं स्वर में निकले, और जिसके घर जाना है, जिससे कार्य कराना है, उनके घर में दाहिने स्वर में प्रवेश करें। मतलब जोन सा स्वर चले वही पैर आगे उठाना है, जोन सा स्वर चले वही पैर आगे बढ़ाना है। इसको बोलते हैं स्वर ज्ञान। फिर वापस अपने घर में आए तो दाहिने स्वर में प्रवेश करें तो बहुत शुभ माना जाता है। किन्हीं का स्वर चेंज, अगर मान लो आपको बहुत आवश्यक कार्य करना है, जैसे ठोस काम करना है, घर बनाना है, बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए एडमिशन कराना है, दूर की यात्रा करनी है, कोई फिक्स डिपॉजिट करना है, ज़मीन लिखाना है, कोई शादी विवाह के लिए जाना है, या अपने लिए कुछ अच्छा सामान खरीदना है, जो स्थायी कार्य होते हैं वो हमें चंद्र नाड़ी में करना चाहिए। तो चंद्र स्वर चलता हो तो स्थायी काम करना चाहिए। और जो बहुत परिश्रम का काम हो, जैसे पहाड़ चलना, दौड़ना, एक्सरसाइज करना, खेत का तामना, गाड़ी चलाना, या किसी चोर को पकड़ना, या वो इस टाइप का बहुत मेहनत का काम हो तो दाहिने स्वर में करना चाहिए। दाहिने स्वर चले तो काम करे, लकड़ी चीरना, मेहनत के काम करना, कृषि कार्य करना, ट्रैक्टर आदि चलाना, ये सब स्वर दाहिने पिंगला नाड़ी में करना चाहिए। कई लोग प्रश्न करते हैं महाराज जी नाड़ी को कैसे चेंज करें? तो बहुत ही सरल और आसान तरीका है। वो ये है कि अगर आपके पास समय हो, अगर आपकी नाड़ी दाहिना नाड़ी चालू है, आपको बायां बदलना है, तो आप क्या करें? तो जो श्वास चलती हो उस करवट लेट जाने से विपरीत दिशा की नाड़ी चालू हो जाती है। उदाहरण के लिए अगर आपको बायां नाड़ी चलाना है तो दाहिना चालू है, तो आप दाहिने करवट लेट जाते हैं तो विपरीत दिशा की नाड़ी अपने आप चालू हो जाती है। क्योंकि जो नाड़ी का जो तंत्र है वो कैंची का जैसा है, और बीच में सुषुम्ना नाड़ी है। ईरा नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी को बेच के पिंगला नाड़ी में पहुंचती है, मतलब दाहिने नथुने में पहुंचती है। ऐसे ही जो पिंगला नाड़ी है, ऐसे सुषुम्ना को क्रॉस कर करके ईरा की तरफ पहुंचती है। तो अगर बाएं करवट लेट गए तो दाहिना चालू हो गया, दाहिना करवट लेट गए बायां चालू हो गया। अगर आप यात्रा में हैं जहां आप लेट नहीं सकते और स्वर बदलना बहुत ज़रूरी है, तो क्या करें? तो सिर्फ बैठे बैठे भी एक तरफ अगर वजन शरीर का ज़्यादा बढ़ा दे तो दूसरी नाड़ी चालू हो जाती है। जैसे बायां चालू करना है, दाहिने वजन बढ़ा दे, एक तरफ पूरा वजन कर दे, चालू हो जाएगी। दाहिना चालू करना है, बाईं तरफ कर दे, चालू हो जाए। एक तरीका है। तीसरा तरीका यह है कि आप अपने जेब में कॉटन रखें, रुई रखें। जोन सा आपको नाड़ी चलाना है, जिसको बंद करना है, तो जिसको बंद करना है और जो चालू है, चालू वाले नाक में, नथुना में, नोस्टल में अब रुई का गोला बना करके प्रवेश करा दे तो दूसरा नाड़ी चालू हो जाएगी। तीनों पर बहुत सारी प्रक्रिया है। पीठ को दबाने से बढ़ जाती है। और अगर आप ध्यान के साधक हैं, पुराने समाधि का अभ्यास करता है, तो आपको ये सब कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप आज्ञा चक्र पे ध्यान देंगे, संकल्प मात्र से आपका स्वर बदल जाएगा। ये बहुत ही कठिन प्रक्रिया है। हम लोगों को अभी स्वर बदलना पड़ता तो कभी लेटना और ऐसा वैसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। सिर्फ आज्ञा चक्र पे मन को ले गए, एकाग्र करके आदेश करते हैं कि बायां चक्र तो बायां, दाहिना चक्र दायां। देश काल परिस्थिति के अनुसार स्वर को बदला जा सकता है। इस प्रकार से स्वर ज्ञान के द्वारा असाध्य बीमारी को भी हम दूर कर सकते हैं। कैसे? अगर किन्हीं को बहुत दवाई कराते हैं, दवाई नहीं लगती शरीर में, उनका समस्या बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है, दवा खाते खाते थक गए, तो जरूर उनके घर में कोई दोष है, या सही विधि से दवाई का सेवन नहीं करते, या उनका स्वर ठीक नहीं है। तो उनको 20 मिनट बाएं करवट लेटाएं, 20 मिनट दाहिने करवट लेटाएं, 20 मिनट सीधा लेटाएं। 1 घंटे का प्रयोग है। अगर प्रतिदिन इस प्रयोग को करें तो कुछ ही दिन में असाध्य बीमारी में दवाई काम करने लग जाती है और उस मनुष्य को बहुत लाभ मिलता है।
और स्वर महाविज्ञान में अपने श्वासों के ऊपर एकाग्र दृष्टि करके देखने से भी, नासाग्र दृष्टि करके श्वास आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, जाते हुए श्वास के ऊपर ध्यान रखने से असाध्य से असाध्य कार्य बन जाते हैं, नहीं बनते हुए कार्य भी बनने लग जाते हैं, ठोस कार्य आसानी से बनने लग जाते हैं। इस प्रकार से हम स्वर विज्ञान के द्वारा हम स्वर देख के फिर जान सकते हैं कि इसकी कितनी आयु है, कितने वर्ष से जिएंगे, या बुजुर्ग कोई व्यक्ति है तो उनको सांस देख के हम पहचान कर सकते हैं कि कितनी इनकी शेष आयु है। इस प्रकार से हम स्वर विज्ञान के द्वारा असाध्य से असाध्य रोगों को तो ठीक करते ही हैं, हम अपने जीवन में ऐश्वर्य को भी प्राप्त कर सकते हैं, लक्ष्मी की भी प्राप्ति कर सकते हैं, रोगों को भगा सकते हैं, मनमाना घर मकान बना सकते हैं, मनमाना कार्य को सिद्ध कर सकते हैं, मनमाना नौकरी व्यापार को स्थापित कर सकते हैं। अद्भुत स्वर विज्ञान है। इस स्वर विज्ञान का साधन करने वाला व्यक्ति हमेशा दिनों प्रतिदिन उन्नति करता है। उसके जीवन से जितने नेगेटिविटी होती है, जो दूषित ऊर्जा होते हैं, नष्ट हो जाते हैं और सुंदर ऊर्जा का उनके जीवन में प्रवेश होता है। नकारात्मकता दूर होती है, सकारात्मकता उनके जीवन में प्रवेश करती है। स्वर विज्ञान से बहुत कुछ किया जा सकता है। स्वर विज्ञान के द्वारा हम जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत हर क्षण, हर पल, हर वर्ष की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जिस प्रकार से आप टीवी के ऊपर कोई फिल्म देखते हैं, कोई सीन को आप देखते हैं, वैसे आप स्वर विज्ञान के द्वारा आज्ञा चक्र में प्रवेश करके और आज्ञा चक्र से भ्रकुटी में पहुंच करके आप सब प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही अद्भुत विद्या है। इस विद्या को हमें जरूर आश्रय लेना चाहिए और निरापद है। ये उनके लिए है जो आयुर्वेद का भी प्रयोग नहीं कर सकते, वो भी स्वर विज्ञान के द्वारा मन चाहा, मन इच्छा वर को प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी विधि है, पहले तो आपको निवेदन किया आपसे कि वो आयुर्वेद है कि सोम को एक करे, मंगल को एक करे, आपको निवेदन किया कि स्वर ऐसे बदलें, ऐसे करें, कि स्वर में कौन सा काम करने से क्या होता है। ईरा ठोस अस्थायी काम करना है तो ईरा नाड़ी में करें, क्षणिक और बहुत कठिन और बहुत परिश्रम का काम हो तो पिंगला नाड़ी में करें। ईरा नाड़ी दिन में चलावे, पिंगला नाड़ी रात को चलाएं। वैसे नाड़ी महाविज्ञान में हर घंटे, हर 2.5 घंटे के बाद श्वास बदल जाती है। ये आम आदमी के लिए, जो स्वर विज्ञानी होते हैं, जो स्वर विज्ञान का अभ्यास करते हैं, उनका बिना आज्ञा के कभी श्वास बदलते नहीं। जब तक उनका मन नहीं होगा, जब तक श्वास कभी बदलते नहीं। मन भी उनके कंट्रोल में होता है। उनका संकल्प शक्ति इतना प्रगाढ़ मजबूत होता है कि बिना उनके इच्छा के तृण भी नहीं हिल सकता। तो आप जब लगातार आप स्वर का अभ्यास करते हैं तो आपको पीछे बताए हुए उपरोक्त सभी विषयों में उतना ही लाभ मिलता है जैसा शास्त्रों में वर्णन किया गया है। इसी प्रकार से ईरा पिंगला के बाद सुषुम्ना नाड़ी है, जिस नाड़ी में हम, जैसे कई लोग बोलते हैं महाराज जी बहुत भजन करते हैं, बहुत पूजा करते हैं, बहुत पाठ करते हैं, कुछ फायदा नहीं होता, बहुत मंदिर जाते हैं, कुछ फायदा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आप बेहोशी में मंदिर जाते हैं, आप बेहोशी में पूजा करते हैं, आप बेहोशी में पाठ करते हैं, आप बेहोशी में गुरुजन के पास पहुंचते हैं, आप बेहोशी में कथा श्रवण करते हैं। सत्संग करते समय भी आप वहाँ नहीं होते, आपका मन कहाँ होता है? तो आपसे निवेदन है बंधुओं कि जब जो कार्य को करे संपूर्ण एकाग्रता के साथ करे, पूरी की पूरी समर्थ उसमें ही लगा दे। होश के साथ अगर आप पूजा करते हैं, होश के साथ अगर पाठ करते हैं, कुछ जरूरी नहीं कि बहुत करे, थोड़ा ही करे, विधिवत करे और सुषुम्ना नाड़ी में करे, तो दोनों नथनों से सांस चले तो सुषुम्ना स्वर कहलाती हैं। अगर आप पद्मासन में बैठे, अगर आप स्वस्तिकासन में बैठे, वज्रासन में बैठे, बीच में बैठे, तो आपका सुषुम्ना नाड़ी चलती है। इसलिए ऋषि महर्षियों ने संध्या का विधान बताया, कर्मकांड का विधान बताया, यम नियम आसन प्रणाम बताया, भूत योग यज्ञ बताया, हवन यज्ञ बताया, इत्यादि कितने प्रकार के विधि बताए गए हैं
700 प्रकार के विधि बताए गए हैं मनुष्य के लिए। उन 700 विधि में जैसे है टट्टार बैठते हैं तो न ईरा चलती है न पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी चलती है। वो सुषुम्ना नाड़ी व्यवहारिक कार्य के लिए वर्जित है, लेकिन आध्यात्मिक कार्य के लिए बहुत ही उत्तम मानी जाती है। को जप तप व्रत अनुष्ठान योग स्वाध्याय हवन जप जो कुछ भी करे आप सुषुम्ना नाड़ी में करें, अस्थायी लाभ मिलता है। मन को एकाग्र करे, मन की अंटी अटपटी झटपट लखे न कोय, मन की अंटी को लखे चटपट दर्शन होए, सियावर रामचंद्र की जय। मन को एकाग्र करे। मन का स्वभाव है संसार में जाना, पानी का स्वभाव है नीचे की ओर बहना, अग्नि का स्वभाव है ऊपर की ओर जाना, ऐसे मन का स्वभाव है संसार में जाना। तो मन को बस में करे, बारंबार मन के ऊपर पहरा रखें, विवेक रूपी डंडे से उसको धिराते रहे, धमकाते रहें, मन इधर चले जाए वापिस अपने अस्तित्व में आ जाए, होश में आ जाए। धीरे धीरे कुछ दिनों के प्रयास के बाद आपका स्वर शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करेंगी और वो स्वर विज्ञान आपको विशेष ज्ञान, विज्ञान का अर्थ होता है विशेष ज्ञान, आपको उस ज्ञान से विशेष ज्ञान की ओर लेके जाएंगी। आयुर्वेद अमृत है, इसे अपनाइए। स्वर विज्ञान अमृत है, इसे अपने जीवन में स्थान दीजिए। इस प्रकार से धीरे धीरे आप आश्रय करिए और आध्यात्मिक जीवन जीना पसंद करिए, रुचि रखिए। आध्यात्मिक बनना आपके भाग्य की सौभाग्य की बात है, क्योंकि आध्यात्मिक अर्थ वास्तव में ही होता है कि अपने आप को जानना। और अपने आप को जानने का मतलब है कि आप बेहोश में न मर जाएं, बेहोश में आपका प्राण पखेरु न उड़ जाए। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर नर मुनि तह भिन्न बनावा। इतना सरल नहीं है, बहुत कठिनाई से आपको ये मानव जन्म मिला है। 84 लाख योनि पार करके कितने कितने एक योनि में आप कल्पना करिए कि जन्म लेने से अभी तक आप कितने प्रकार के कपड़े बदल दिए होंगे, कितने प्रकार के दोस्त बदल दिए होंगे, कितने प्रकार के रिश्ते नातेदार बदल दिए होंगे। एक जन्म में इतने घटना घट जाती है तो 84 लाख योनि में कितने घटना घट गए होंगे। तो संभव नहीं है दोबारा मनुष्य जन्म मिलना। बड़े भाग्य से मिला है, बड़े प्रयास से मिला है। जिस प्रकार से एक किसी वृक्ष में फल लग जाए तो पेड़ का अंतिम प्रोडक्ट फल होता है, फल के बाद कोई प्रोडक्ट होता नहीं है। फिर बीज बनेगा, धरती में डालेंगे, फिर पेड़ उगेंगे, फिर धीरे धीरे फल बनेंगे, बहुत समय व्यतीत हो जाए। इस प्रकार से मनुष्य रूपी जो शरीर है ये हमारा फल है, शरीर रूपी वृक्ष का अंतिम फल है। ये मेरा मन, ये मेरा आत्मा, ये मेरा सुविचार, मेरा कर्तव्य, मेरा धर्म, परायणता इत्यादि। तो हम अच्छे कर्म करें और सनातन धर्म में आस्था रखें, विश्वास रखें। ऋषि महर्षियों ने हजारों हजारों साल रिसर्च अनुभव करके हमारे लिए सारे विज्ञान छोड़ गए हैं, विशेष ज्ञान रख गए हैं। इससे आप आत्मसात करिए, इनके साथ तालमेल मिलाइए, प्रकृति के साथ संबंध जोड़िए। आप हर क्षेत्र में सफल होंगे, हर क्षेत्र में सफल होंगे, हर क्षेत्र में सफल होंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इस प्रकार से हम फिर चर्चा करते रहेंगे नाड़ी महाविज्ञान के बारे में। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।